वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस पार्ट 3 के बारे में। जैसे हमारा पार्ट वन के लाइन के बारे में पढ़े थे, पार्ट 2 उसका डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर साइज एंड उसका टाइटल ब्लॉक ये सब पढ़े थे। लेकिन पार्ट 2 पे हमारा एक क्वेश्चन मार्क आया था। जैसे यहाँ पे ये स्केल, यहाँ पे जो स्केल दिया है, ये स्केल किसके लिए लिखा है और क्यों है स्केल यहाँ पे। जैसे ये टाइटल ब्लॉक ये सब तो हमको पता चला, लेकिन स्केल क्यों है, तो उसी वीडियो में अभी ये वीडियो में हम देखेंगे स्केल क्यों है और स्केल क्यों यूज होता है, किस लिए यूज करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्केल। तो स्केल का जो डेफिनेशन है यहाँ पे ये देख सकते हो, द प्रोपोर्शन बाय व्हिच वी कैन रिड्यूस और एनलार्ज द एक्चुअल साइज ऑफ ड्राइंग इज नॉन एज स्केल। मीन्स कोई भी एक प्रॉपर्टी, कोई भी डायमेंशन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं और एनलार्ज कर सकते हैं, उसी को हम स्केल बोलते हैं। तो देखिए, चलिए अभी एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, स्केल क्यों यूज करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में, स्केल यूज करेंगे क्यों। चलिए मान लो ये एक एग्जांपल तरफ से मैं एक ये पेपर ले लिया, उसमें हमको एक कंपोनेंट का, कोई भी कंपोनेंट का एक ड्राइंग बनाना है, कोई भी पार्ट का कंपोनेंट जो भी है उसका एक ड्राइंग बनाना है। लेकिन इसका साइज हमारा कितना है, A4 साइज पेपर का साइज कितना है, साइज हमारा है 210 × 297, कितना A4 साइज पेपर, इसका साइज इतना ही है। लेकिन आपको जो डायमेंशन कंपोनेंट्स का ड्राइंग बनाना है ये सब mm में है, उसका डायमेंशन कितना है 400 × 500, उसका डायमेंशन मान लो। तो ये सीट में उसका कंपोनेंट्स का ड्राइंग इसमें इस सीट में आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो वहाँ पे हम स्केल यूज करके, मीन्स यहाँ पे हम एक रिड्यूस स्केल यूज करेंगे। स्केल यूज करके ये छोटा सीट में वो पार्ट को इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं। तो स्केल इसके लिए ही है क्योंकि हम छोटा बना दिया, लेकिन कितना छोटा किया, कितना उसका अनुपात हिसाब से, जैसे स्केल का मीन्स अनुपात, कितना अनुपात के हिसाब से कम किया, तो वहाँ पे हम जो स्केल आपका ब्लॉक में था, टाइटल ब्लॉक में, वहाँ पे उसका वैल्यू आएगा 1:2, 2:1 ऐसे वैल्यू आएगा। तो इसके लिए स्केल यूज करते हैं। और एक बात है, ये तो बड़ा था, लेकिन छोटा पार्ट के लिए, जैसे ये हमारा ड्राइंग शीट का पेपर है 210 × 297, हमको एक स्मॉल साइज कंपोनेंट्स का पार्ट उसका ड्राइंग बनाना है। तो इसमें हम ड्राइंग बनाएंगे, जैसे ये मान लो ड्राइंग बनाएंगे, तो वो इतना बड़ा पेपर के अंदर ये छोटा सा कंपोनेंट्स यहाँ पे रहेगा। ड्राइंग अच्छा लगेगा नहीं, अच्छा लगेगा ना, और देखने के लिए भी आपको मुश्किल रहेगा। इजी सब कुछ समझाने के लिए, कौन सा किधर डायमेंशन है, कौन सा किधर प्रोफाइल, जो भी है समझने के लिए अच्छा नहीं रहेगा और प्रॉब्लम होगा। इसलिए वहाँ पे क्या होगा ना, वहाँ पे हम एनलार्ज स्केल यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी स्केल के बारे में। डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल पहले देखेंगे। अकॉर्डिंग टू SP 46-1988, ये जो भी डिफरेंस हुआ है ये सब अकॉर्डिंग टू SP 461988। तो टाइप ऑफ स्केल्स क्या है, टाइप ऑफ स्केल में आप आएगा पहले एनलार्ज स्केल। यहाँ पे ये देख सकते हो एनलार्ज स्केल। एनलार्ज स्केल का वैल्यू कितना है 50:1, 20:1, 10:1, 5:1, 2:1। एक बार मैं बता रहा हूँ, एनलार्ज स्केल का वैल्यू कितना है 50:1, 20:1, देन 10:1, 5:1, 2:1। 1 क्या है, 1 है आपका जो डायमेंशन, कॉमन डायमेंशन है, उसको 2 भागों में विभक्त करके, मतलब × 2 किया है। मतलब ये अगर 10 होगा आपका डायमेंशन कंपोनेंट का, वहाँ पे ये 2 मीन्स 20 हो जाएगा, 20 में बड़ा करके, एनलार्ज मीन्स बड़ा करके क्या है। देन फुल स्केल। फुल स्केल क्या है, मीन्स कि आपका मान लो ये कंपोनेंट्स यहाँ पे ये 10, ये 20 दिया, तो इसी का सेम डायमेंशन में अगर ड्रॉ करेंगे ड्राइंग, तो वहाँ पे फुल स्केल रहेगा 1:1। एनलार्ज स्केल में क्या है, जितना आपका 2:1 रहेगा तो ये डबल हो जाएगा, 10:10 × 2 मीन्स वहाँ पर 20 हो जाएगा, ये 20 × 2 × 40 हो जाएगा। ये था हमारा एनलार्ज स्केल। देन रिड्यूस स्केल क्या है, रिड्यूस स्केल उसका अपोजिट, एनलार्ज का अपोजिट। यहाँ पे ये देख सकते हो रिड्यूस स्केल एनलार्ज का अपोजिट। लेकिन रिड्यूस स्केल हम मतलब मैक्सिमम जितना रिड्यूस कर सकते हैं 1:100। ये तो था डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल, मीन्स आपका 3 टाइप ऑफ स्केल्स। तो और एक बात है, यहाँ पे आ रहा है जो स्केल में आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जो बता दिया जो स्केल क्यों यूज करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखा है देख सकते हैं आप, सिविल बिग मशीन ड्राइंग शुड बी रिप्रेजेंटेड इन रिड्यूस स्केल। मीन्स आपका जो रिड्यूस स्केल कहाँ पे यूज होता है, सिविल वर्क, बिग मशीन ड्राइंग्स, वहाँ पे हमारा रिड्यूस स्केल यूज करते हैं।
बट स्मॉल पार्ट लाइक नोट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन एनलार्ज स्केल। छोटा पार्ट स्मॉल पार्ट के लिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एनलार्ज स्केल यूज करते हैं। और एक बात है, ड्राइंग व्हिच आर नॉट मेड फॉर टू स्केल मीन्स जो भी ड्राइंग आपका स्केल पे यूज नहीं हुआ वहाँ पे आपका फुल स्केल रहता है, नो रिप्रेजेंट, कोई भी स्केल यूज नहीं होता है, ओनली फुल स्केल रहता है 1:1। और नोट में क्या है, NTS विल बी यूज्ड इन टाइटल ब्लॉक कॉलम प्रोवाइडेड फॉर स्केल। तो मीन्स टाइटल ब्लॉक में यहाँ पे दिया है टाइटल बॉक्स में NTS एक शेड्यूल रहेगा, वहाँ एक कॉलम रहेगा, वहाँ पे स्केल का प्रोवाइडेड दिया होगा, वहाँ पे आपको डालना है कौन सा स्केल यूज करके ये ड्राइंग आप किया है। नेक्स्ट यहाँ पे ये एक उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल तरफ से ड्राइंग दिया है। जैसे एनलार्ज स्केल के लिए क्या है, पहले तो देखेंगे फुल स्केल। फुल स्केल में क्या है, ये दिया है 50 mm, यहाँ पे देख सकते हो 50 mm। 50 फुल स्केल में क्या है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, फुल स्केल 50 mm, देन 25 mm, ये 45 mm, 30 mm, 10 mm। तो ये था हमारा फुल स्केल, मीन्स कुछ भी ना बड़ा हुआ ना छोटा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। देन जो हमको नॉर्मल स्केल बोलते हैं, जो जनरल नॉर्मल स्केल बोलते हैं। देन रिड्यूस स्केल, रिड्यूस स्केल क्या हुआ, ये 50 mm रिड्यूस होकर उसका डायमेंशन सेम रिप्रेजेंट होगा, वहाँ पे डायमेंशन सेम लिखा होगा। ये फायदा क्या है, प्लस पॉइंट आपका यहाँ पे जो 50 दिया है 50 रहेगा, 25 दिया 25 रहेगा, जितना भी डायमेंशन रिप्रेजेंट किया है वही रहेगा। लेकिन डिवाइड बाई 2 मीन्स यहाँ पे आपका 50 है ना, 50 डिवाइड बाई 2 जितना आएगा उसका यहाँ से इतना वैल्यू, इतना ये ड्राइंग किया है। देखेंगे जो हमारा एनलार्ज स्केल मीन्स के ये हमारा नॉर्मल फुल स्केल और नॉर्मल स्केल था, यहाँ पे रेडियस स्केल। एनलार्ज मीन्स बड़ा, उससे ज़्यादा रहेगा, उसको रिप्रेजेंट बड़ा करके रिप्रेजेंट करेंगे। ये बड़ा करके रिप्रेजेंट किया कितना, ये उसका अपोजिट, जैसे रेडियस का 1:2 था, ये 2:1। इसको ये फोटो को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। जैसे ये एनलार्ज स्केल क्या है, रेडियस स्केल क्या है और फुल स्केल क्या है। अगर इसी वीडियो में आपको कुछ भी डाउट है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगा आपको आंसर देने के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट उसके लिए मैं उसका पार्ट 3 ये तो था हमारा पार्ट 3, पार्ट 4 उसका लिंक मैं दे दिया डिस्क्रिप्शन में। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल में जाकर। थैंक यू वेरी मच।